नमस्कार प्यारे बच्चों, खुश रहो, प्रसन्नचित रहो, सदैव मन लगाकर पढ़ते रहो। मैं डॉक्टर नीलू शर्मा आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो हमारा जो आज का विषय है वह है कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ रैदास के पद। तो आज हम बात करेंगे रैदास के बारे में और रैदास के जो पद हैं उनके बारे में जो हमारे इस पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो रैदास जो हैं इनका वास्तविक नाम संत रविदास था। मध्ययुगीन संत कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये महान दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक रहे हैं और निर्गुणवादी काव्य धारा में विशेष स्थान प्राप्त है। ये कबीर के समकालीन थे। अब बात करें इनके जीवन परिचय की, तो इनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार संवत 1433 को माना जाता है। इनके पिता राहु और माता जो थी वो कर्मा और वे जूते बनाने का काम करते थे। इनके पिता भारत में स्थापित जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, पाखंडवाद है, आडंबरवाद है, अंधविश्वास है, इसे समाप्त करने का, ख़त्म करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मीराबाई की भक्ति भावना जो है, मीराबाई इनसे बहुत प्रभावित हुई और वे इनकी शिष्या बन गई। ठीक है, तो अब इनके जो पद हैं उसमें आत्मनिवेदन, दास्य भाव और सहज भक्ति जो है वो स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। और अब उसकी भाषा शैली की अगर हम बात करें तो उनकी भाषा शैली कैसी थी, तो इनके जो रचनाएं हैं वे सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा में रचित हैं, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का समावेश है। वे शब्द जो हैं वो समाहित हैं। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। ठीक है, उसमें समाहित हैं। इनके जो पद हैं 40 पद, उनको विशेष स्थान मिला कि वे सिखों के धार्मिक ग्रंथ, आदि ग्रंथ भी जिसे कहते हैं, उसमें सम्मिलित किए गए, उसमें उनको विशेष जो है स्थान दिया गया। अब हम बात करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित पद हैं उनके बारे में। तो हमारा पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। शब्दों के अर्थ देख लीजिए। बास गंध, समानी समाना, समाहित, घन बादल, बन जंगल, मोरा मोर, मयूर कह सकते हैं, चितवत देखना या निरखना, चकोर तीता जाति का एक पक्षी है, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरय बढ़ना, रात्रि रात हो गया। ठीक है, सोने ही सोने में, सुहागा सोने को शुद्ध करने वाला एक पदार्थ होता है, दासा दास या सेवक भी कह सकते हैं। अब शब्दों के अर्थ के बाद हम इसकी पंक्ति दर पंक्ति जो है व्याख्या करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ अब क्या कहा है रैदास ने कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, ठीक है, नाम स्मरण करने की जो मुझे आदत पड़ गई है, वह कैसे छूट सकती है, अर्थात वह अब नहीं छूट सकती। मेरी सांसों में आपके नाम स्मरण का मानो ताना बाना बुना गया है। अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, मैं आपका अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध, तुम्हारी भक्ति की सुगंध जो है वो व्याप्त हो गई है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। अर्थात यहाँ पे रैदास क्या कहना चाहते हैं कि आप चंदन हैं और आपकी चंदन रूपी जो भक्ति की सुगंध है वो मुझ पानी रूपी भक्त के अंदर, तन मन में, अंग अंग में समा गई है। अर्थात मेरे अंदर अब आपके जो भक्ति का स्मरण है या आपका नाम स्मरण है वो इस प्रकार रच बस गया है कि मानो मेरे अंग अंग में से, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में से, मेरे तन मन में से आपके नाम स्मरण की महक आती है। ठीक है, महक उठा है आपके नाम से मेरा तन मन। अब आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ,
तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी अर्थात रैदास की हो गई है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए उसकी और तल्लीनता से व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार रैदास क्या कहते हैं कि मैं आपके प्रेम को पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो रैदास हैं वो कह रहे हैं कि आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से सदा जलती रहती है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदैव क्या है, तड़पता रहता हूँ। आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। क्या कहते हैं कि अगर तुम मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने वाले में काम आने वाला जो हो धागा हूँ। ठीक है। यदि तुम मोती के समान उज्जवल और कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उस कांति से दीप्तिमान हो गया है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना और सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। इस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा अर्थात रैदास का महत्व जो है बढ़ गया है। हे प्रभु, मैं आपका जो है दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। तुम्हारा दास बनकर, नौकर बनकर मैं रहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा स्वयं को तुम्हारा दास और सेवक समझा है। तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। रैदास कह रहे मेरा धर्म है। ठीक है। और मेरी भक्ति अर्थात रैदास की भक्ति जो है वह एक दास्य भक्ति है। अब इन सब पंक्तियों में उसने क्या कहा, इन सब पंक्तियों में क्या कहते हैं कि रैदास अपनी भक्ति भाव का वर्णन तो उन्होंने किया। कैसे किया कि प्रकृति के बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में क्या किया, राम नाम का गुणगान किया है, ईश्वर के नाम का गुणगान किया है। स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार राम नाम की रट उनको लग गई है, उनकी सांसों में राम नाम बस रहा है। चंदन की लकड़ी में पानी जिस प्रकार घुल मिल जाता है, उसकी सुगंध उसमें फैल जाती है, उसी प्रकार मानो भक्त जो है उसके मन में ईश्वर की भक्ति रूपी सुगंध जो है वो निरंतर आती रहती है और वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है। इस प्रकार जिस प्रकार चंदन में पानी रच बस जाता है और पानी में भी चंदन की सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार रैदास के तन मन से ईश्वर की भक्ति रूपी जो सुगंध है वह सदैव आ रही है। अर्थात ऐसी ही भक्ति हर भक्त को करनी चाहिए। आगे वे क्या कहते हैं कि जब वर्षा होने लगती है तो चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित जो मोर है वो अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास आगे कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक बाती में जलती रहती है, वैसे ही भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदैव प्रज्वलित होता रहता है। ठीक है। कवि ने ईश्वर को मोती कहा कि एक भक्त जो है वो धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त और भगवान का जो मिलन है वो सोने पे सुहागा है। ठीक है। रैदास की जो अंतिम पंक्ति है वहाँ उन्होंने क्या कहा है कि रैदास स्वयं को दास मानते हैं ईश्वर का। ठीक है। वो ईश्वर जो है उनके स्वामी हैं, तो हमें हर किसी को ईश्वर के चरणों का अनुचर दास बनकर रहना चाहिए। अब इस पद पे आधारित प्रश्नों की बात कर लें तो पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना किस किस चीज़ से की है। भगवान को चंदन, चांद, बादल, दीपक, मोती, स्वामी और सुहागा कहा गया, और भक्त को क्या कहा गया, पानी कहा, चकोर, मोर, बाती, धागा और दास और सोना कहा गया। कवि को राम नाम की जो रट लग गई है वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि उसके तन मन में, उसके सांसों में मानो उसका ताना बाना बसा गया है। अब चाहकर भी आदत जो है उससे नहीं छूटती। ठीक है। रैदास ने स्वयं को क्या माना और क्यों माना, रैदास ने अपने आप को ईश्वर का दास माना है। और क्यों माना है, क्योंकि वो उसके चरणों का दास बनकर रहना चाहता है। उनकी भक्ति दास्य भाव की है। सोने मिलत सुहागा, क्या स्पष्ट किया है कि सोने में जब सुहागा मिल जाता है तो सोने का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने से भक्त का मूल्य बढ़ जाता है। अब आगे बात करते हैं अगले पद की। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत को लाके तापर तू ही डरे, नीचे यूज करे मेरा गोविंद का हो।
ते न डरे को नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो हरि जियो ते सबे सरे। शब्द देख लीजिए और उनके अर्थ देखेंगे। लाल स्वामी काउन कौन, गरीब निवाज गरीबों पे द्रवित होने वाला। गुस्सैया स्वामी माथे छत्र धरे, मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। चोटी छुआछूत जगत को लागे संसार को लगता है, तापर तो ही डरे द्रवित होता है, ऊंच करे ऊंची पदवी देता है। गोविंद प्रभु हर जियो हरि जी या ईश्वर प्रभु कुछ भी कह सकते हो आप। सबे सरे सब कुछ संभव होता है। ये हो गए शब्दों के अर्थ। अब हम करते हैं इस पद की व्याख्या। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुस्सैया मेरे माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे। तो अब यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, मूलतः वो भक्त हैं, ठीक है, जिनके लिए पर ब्रह्म की प्राप्ति, पूर्ण समर्पण एवं अंतःकरण की उचित खोज से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा कि मेरे ऊपर इतनी कृपा जो है तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, अर्थात मुझ पर तुम्हारी बहुत कृपा है, हमेशा रहती है। मेरे प्रभु तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पे मुकुट रख दिया है, अर्थात सिर पर राजाओं जैसा छत्र तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए उनके सिर पर रखा है। तुम सच में गरीबों व दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। हे दास, तुम मुझ जैसे अछूत से संसार के मानो सभी लोगों को बचाना चाहते हो। तुमने छूने मात्र से, ठीक है, जिनको छूने मात्र से स्वयं को अपवित्र लोग समझने लगते हैं, ऐसे अछूत व्यक्तियों को भी तुमने उन पर द्रवित हुए हो, तुमने उन पर कृपा की है, मुझसे अपना संबंध जो है बनाए रखा है। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। ठीक है, ऐसा करते हुए तुम डरते नहीं हो। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे। अब क्या कहता है कि हे गोविंद, तुम किसी से भी डरते नहीं हो, नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। तुम इतने महान हो कि वे निडर हो के बिना किसी प्रवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हो। इसी का परिणाम क्या हुआ, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन जैसे जो गरीब निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, वह भी संसार रूपी भवसागर से तर गए हैं, मुक्ति पा गए हैं। रविदास ने तत्कालीन समाज की जो विसंगतियां हैं उन्हें सामने लाए हैं। तत्कालीन समय जो उनका समाज था, छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति, आडंबर जात जो था, उसे उन्होंने मानो दूर किया है। और वह संत जनों से क्या कह रहे हैं कि मेरा जो ईश्वर है वह सब कुछ करने में समर्थ है। इसीलिए हे संतो, ईश्वर की शरण में आ जाओ, क्योंकि वही तुम्हें इस भावसागर से पार लगा सकता है, मुक्ति दिला सकता है। अब भावार्थ की बात करें तो उन्होंने कृपा और महिमा का वर्णन किया है। इस संसार में जो ईश्वर है वह सब पर कृपालु है, सब पर दयालु है, दीन दुखियों के दुखों को दूर करता है। छूत अछूत जो है इसका कोई भी उसके लिए महत्व है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो रैदास हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की असीम कृपा जो है वे गरीबों पर, नीच जाति में उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले लोगों पर एक सी समान रहती है। और मानो वह गरीबों के माथे पे क्या करता है, छत्र धारण कर देता है, उनको उनके कर्मों में ऊंचा कर देता है, ठीक है। उनको, जिन लोगों को छुआछूत के भेदभाव के कारण लोग छूना भी अपवित्र मानते हैं, छूना भी पसंद नहीं करते, उनको भी वे राजाओं जैसा उच्च स्थान जो है दिला देता है। रैदास खुद को नीच और अभागा मानते हैं, पर उनके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कभी उससे फूले नहीं समा रहे, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, वह सदैव अपने भक्तों पर समान दृष्टि से देखते हैं, वे किसी से नहीं डरते, अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बनाए रखते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव कबीर जुलाहा जो परिवार में पैदा हुए थे, सदना जो कसाई परिवार से सेन नाई परिवार से थे, सब जो सामान्य व्यक्ति थे, एक ख्याति प्राप्त की इन्होंने। प्रभु की कृपा हुई तो ये संसार रूपी भवसागर से पार गए। रैदास पर भी जो है वो कृपा हुई है, तो रैदास के भी पद जो हैं मानो ये अपना जो आदि ग्रंथ है उसमें संकलित हुए हैं। तो प्रभु की महिमा जो है अपरंपार है, वे कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। अब इसके ऊपर आधारित जो है वो प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए, कवि ने ईश्वर को गरीब निवास क्यों कहा, क्योंकि वह गरीबों पर द्रवित होता है, उन पर दया करता है। प्रभु किन किन का उद्धार किया, कबीर त्रिलोचन सदना जो नाम दिए हैं, और साथ साथ में रैदास का भी,
लाल की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है उनकी? विशेषता है कि वे जो हैं सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं वे। ठीक। अब कौन कौन से गुणों का बखान किया है? कि वे सब कुछ कर सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, सब पे द्रवित होते हैं। तो इन सब गुणों का बखान जो है उन्होंने रैदास के प्रभु जो हैं उनके बारे में किया है। अब इसकी पुनरावृत्ति कर लें तो पहले पद में रैदास के पूर्ण समर्पण सूचक भावना है। ठीक है। फिर असीम कृपा की है उन्होंने, निम्नोपेक्षित वर्ग के लोगों को, सदना सेनो सबको भवसागर से पार किया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। उपमेय जो है उन्होंने तुलना जो है वहाँ पे की है, उदाहरण दिए हैं और स्वामी सेवक का संबंध है। ठीक है। उदार सहृदय समदर्शी हैं उनके ईश्वर। आशा करती हूँ आपको विषय समझ में आया होगा। रैदास की भक्ति भावना से आप पूर्णतः परिचित हुए होंगे। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।